Hello students, how are you? Today I am going to do another exercise of trigonometric ratio. It means हम लोगों का आज MCQs होने वाला है. इससे पहले हम लोग 4 चैप्टर के MCQs कर चुके हैं. आज ये 5th चैप्टर है हम लोगों का. तो ये अलग अलग चैप्टर नेम इसलिए है क्योंकि इसमें कुछ अलग तरीके से रिड्यूस करके इस साल के बोर्ड एग्जाम में, तो यहाँ पे लेसन 10 में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग आज करेंगे. इसका पार्ट 1 है. इसमें कुछ और भी पार्ट हम लोग करेंगे. आज फर्स्ट पार्ट है. तो इसमें सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में इस टेबल का बहुत ही इंपॉर्टेंस है. ओके, इस टेबल का इतना इंपॉर्टेंस है कि प्रत्येक क्वेश्चन में इसका यूज है. अगर ये टेबल आपको अच्छे से याद नहीं है तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमेशा मिस्टेक करोगे. तो ये टेबल सभी को याद होना चाहिए. अच्छे से मेमोराइज कर लो. इसे मेमोराइज करने से अच्छा है कि इसको ट्रिक से आप लोग इसे याद करोगे, जो कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को ट्रिक बता चुका हूं. ओके, इसमें सिर्फ साइन वाले को याद कर लो, बाकी याद हो जाएगा. ओके, साइन की का जो रेशियो है उसे फाइंड कर लो. आप कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट सभी को उसी के बेसिस पे आप उसे कर सकते हो. यहां पे आपको 90 तक ही से आपको ध्यान में रखना है. ये आपको हम लोगों के सिलेबस में 180, 270 एंड 360 का मेंशन नहीं किया हुआ है, बट ये कंप्लीट टेबल होता है. ओके, बिकॉज आपका जो पूरा 360 होता है, 90 तक तो होता नहीं है, तो इसलिए ये पूरा कंप्लीट है. हमें यहीं तक आपको 90 तक ही करना है. तो इसी को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट्स आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, AB equal to 24 centimeter, BC equal to 7 centimeter. The value of tan C is, tan C का वैल्यू क्या होगा? tan C, इट मीन्स यहां पे आपको राइट एंगल किस पे है? B पे है, और दो यहां पे साइड की वैल्यू गिवन है. तो आपको tan C का वैल्यू फाइंड करना है. tan C, एनी स्टूडेंट आ जाओ. ओके, डोंट वरी. AB का वैल्यू है 24 और BC 7 सेंटीमीटर. तो AC का वैल्यू निकालने के लिए ये क्या लिखे? ये क्या लिखे? हेलो, 1 मिनट, इसे इरेज करो सिर्फ. ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग AC का वैल्यू निकालने के लिए, तो सिंपली पाइथागोरस थ्योरम होता है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. ये हो जाएगा स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. Are you confused? What is the ratio of 10? What is the ratio of 10? Perpendicular by base. So, what is the use of hypotenuse? परपेंडिकुलर बाय बेस. तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर tan C, परपेंडिकुलर AB बाय BC. That is 24 by 7. ओके, वेरी गुड. ये आपका यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग रीड नहीं करते हो, इसीलिए कंफ्यूजन होता है. और यही सबसे बड़ा मिस्टेक होता है कि आप लोग गलत, आपको सब आता है
बट आप लोग वहां पे क्वेश्चन को सही से रीड नहीं करते हो, इसी में आपका टाइम भी वेस्ट होता है और आप गलत क्वेश्चन, गलत ऑप्शन पे आप टिक करके चले आते हो। ओके, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको एमसीक्यूज में कि क्वेश्चन सही से पढ़ो। क्वेश्चन में थोड़ा सा इधर उधर होता है और आप लोग मिस्टेक करते हो, बाकी सब जो आसान होता है उसी में मिस्टेक होता है। आपको लगता है कि आसान है, तो यहाँ पे 10 आपको क्या गिवन है पहले उससे रिलेट कर लो, उसके बाद 10 जो पूछ रहा है उसका रेशियो क्या होता है वो लिख लो। अब आपको क्या उसके बाद में पता चलेगा कि हमें क्या फाइंड करना है। 2 दिया हुआ है, तीसरे की हमें जरूरत है कि नहीं है, क्लियर है? अगर है तो निकालेंगे, नहीं जरूरत है तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, डोंट वरी। 24/7 दिस इज राइट आंसर। ओके, तो ये स्टूडेंट्स यहां पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, दिस इज वेरी इजी। नाउ द नेक्स्ट, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू, कम अमन, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 cos 60 1/2। 1 राइट वे में लिखो, 4 के तरह थोड़ा सा। ओके ओके, वन माइनस √3। ओके, दिस इज राइट आंसर। ओके, तो यहां पे देख रहे हो स्टूडेंट्स, बिल्कुल आपको कामली एकदम ये करना है, थोड़ा सा भी हड़बड़ाना नहीं है। एमसीक्यू इसी का नाम है। एमसीक्यू में आपको आता है वही गलती करते हो आप, नहीं आता उसको तो आप क्या करते हो, आप नहीं आता है उसे अंदाजा लगाते हो, लेकिन जो आता है उसमें सब उसी को हमें ध्यान देना है। ठीक है, अगर हम जो समझ रहे हैं वो चीज अगर गलती होता है तो बहुत ज्यादा अफसोस होता है। जो नहीं समझ में आ रहा है उसे गलती करोगे कोई अफसोस नहीं होगा, लेकिन जो समझ में आ रहा है वो गलती करोगे तो सबसे ज्यादा अफसोस होता है। क्लियर है? तो इस चीज को आपको ध्यान देना होगा। द वैल्यू ऑफ tan 60 डिग्री बाई cot 30 डिग्री इज इक्वल टू, गर्ल्स गर्ल्स में से कोई नहीं आएगा, तुम ही करो। वन बाई वन, डोंट वरी यार, यू आर ऑल्सो कंफ्यूज्ड। ओके, tan 60 का वैल्यू क्या होगा, √3 होगा, कंफ्यूज मत हो। ओके, सिट डाउन। ओके, यही होगा ना। अब इसे क्या करोगे आप लोग, √3/1 इंटू, यही होगा, इस तरह होगा कि क्या होगा। ओके, ये ध्यान देना है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। √3/1, तो ये क्या होगा, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ये हमें कंफ्यूज कर दिया, और ये 1 लिख करके देखो, ये दोनों सेम होगा, ये दोनों सेम होगा। ओके, क्योंकि ये हमें 10 हमें लगा, इसीलिए मैं लिखा था। ठीक है, यहाँ पे √3 और ये भी √3, ये 1 लिख के एक ही बार में 1 लाना चाहता था। ओके, तो इस तरीके से होगा। ये tan 60 और cot जब भी अपोजिट इसमें रेशियो में अपोजिट होते हैं तो उसका वैल्यू लगभग
इसमें वही होता है, ठीक है। जो भी अपोजिट होते हैं, इट मीन्स साइन का कॉसेक होता है, आपको कॉस का क्या होता है, सेक होता है, और टेन का कॉट होता है। तो 30 में जो होता है वो 60 में, 60 में जो होता है वो 30 में, इस तरीके से आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये तरीका है। इफ cos x इक्वल टू 2/3 देन tan x इज इक्वल टू cos x इक्वल टू 2/3 देन tan x इज इक्वल टू ओके। P बाई बी होता है, आपको P कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, तो tan थीटा का पहले रेशियो लिख लो, tan थीटा इक्वल टू, या tan x कर लो, थीटा नहीं है बाबू। ओके, ओके डोंट वरी, लिखो tan x कर लो उसे। हाँ, अब आपको क्या फाइंड करना है, क्लियर हो गया? यहां बोर्ड पे आने के बाद आप लोग हड़बड़ी मत दिखाओगे, हड़बड़ी दिखाओगे जो आता है वो भी आप लोग गड़बड़ करने लगते हो। You can speak also. Okay, now the value of tan x. Okay, तो ये आपका यहाँ पे देखो, आपको जो पिछला क्वेश्चन था जो अभिनव ने अभी मिस्टेक किया था उसी तरह का ये भी क्वेश्चन है। cos x यहाँ है, cos x में क्या क्या आपको होता है, तो b एंड h गिवन होता है, और tan में क्या होता है, p बाई b होता है। तो इट मीन्स हमें क्या फाइंड करना है, p बाई b, p बाई b होता है ना। तो आपको फाइंड क्या करना है ये पहले डिसाइड कर लो। तो इसे फाइंड करने के लिए हमें ये दोनों की जरूरत पड़ेगी, तो p निकल जाएगा। तो वही यहां पे सबसे पहले ये डिसाइड करो कि आपको करना क्या है, ठीक है। इसी तरीके से सॉल्व मत करो। यहां आपको एमसीक्यू है तो कोई पूरा डिटेल की जरूरत नहीं है, आपको करना क्या है ये पहले बता दो, ठीक है, उसके बाद शुरू करो। तो ये ऑप्शन आपका कौन सा है सही? ओके, इट मीन्स सी। डोंट वरी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज the value of sin 60 degree into cos 30 degree plus sin 30 degree into cos 60 degree। इसमें अगर आपको टेबल अच्छे से है तो सारे क्वेश्चन इजी लगेंगे, अगर टेबल में डाउट है आप मिस्टेक वहीं पे करोगे, बाकी कुछ तो है नहीं। कम
ओके ओके, वेरी गुड। ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ये बिल्कुल डिपेंड किस पे है, टेबल पे डिपेंड है। अगर आपका रेशियो का टेबल सही से याद है तो इसमें कुछ नहीं है, बाकी आपका प्लस माइनस का ऑपरेशन से ये हो जाएगा। 6 नंबर, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a इज ट्रू व्हेन a इक्वल टू, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a इज ट्रू व्हेन a इक्वल टू। एनी स्टूडेंट? डोंट वरी। देखो यहां पे स्टूडेंट, सबसे पहले यहां पे गिवन क्या है, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a, क्लियर है? साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a। अब यहां पे a का वैल्यू तो कोई भी रखोगे, a की वैल्यू ही पूछ रहा है, तो a के किस वैल्यू पे ये दोनों इक्वल होगा? यहां पे आपको कैसे ये पता चलेगा, तो a का कौन सा वैल्यू होगा, तो आपको अगर इसका टेबल याद है, बार बार बोल रहा हूं, टेबल याद है तो ये आपको समझ में आएगा। अब साइन का वैल्यू, आपको साइन का 0 से लेकर के 90 तक के वैल्यू को आप थोड़ा सा ध्यान दोगे। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2 एंड साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 डिग्री इक्वल टू, यही है। अब बताओ यहां पे साइन 2a का वैल्यू, a के जगह पे अगर आप इसमें से 0 डिग्री रखते हो तो क्या होगा, इसका वैल्यू 0 होगा, और यहां पे 0 डिग्री रखते हो तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 है, तो ये भी 0 हो जाएगा। क्लियर है? अगर यहां 0 आप रखते हो तो 0 डिग्री तो 2 से और 0 में मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज 2 इंटू 0 डिग्री, तो यहां पे साइन 0 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? और यहां पे साइन 0 डिग्री का वैल्यू रख रहे हो 0 और 2, क्या होगा, 0 दोनों का वैल्यू आएगा, तो इसी के लिए बराबर होगा ना, बिकॉज आप यहां पे ऑप्शन आपको 90 है ही नहीं। सबसे इंटरेस्टिंग तो ये है, अगर 90 होगा तो कंफ्यूजन होगा, 90 भी हो सकता है, कोई ये नहीं है। तो यहां पे साइन अगर आप रखते हो LHS में तो क्या होगा, LHS साइन 2 इंटू 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0, और RHS में आपका 2 साइन a, तो 2 साइन 0 डिग्री, तो 2 इंटू इसकी वैल्यू क्या होती है 0, तो ये भी 0 हो गया, तो LHS RHS बराबर हुआ ना। तो अब इसे हमारा 0 ही वेरीफाई कर रहा है, यानी 0 डिग्री आपका वेरीफाई कर रहा है। क्लियर है? तो 0 डिग्री यहां पे हो सकता है, हाँ 180। अरे इसमें ऑप्शन में देखो ना, तुम 180 के चक्कर में कहां से चले गए, ऑप्शन में देखो, यहां पे ऑप्शन को देख के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 180 इसमें है, 90 डिग्री में जाना ही नहीं है। 90 डिग्री होने के लिए मैं थोड़ी बोला, 90 इसमें है ही नहीं, तो 90 को आप सोचना ही नहीं, ये मैं बोला हूं। ठीक है, कि आपका दिमाग 90 पे भी जा सकता है, ये मैं बोल रहा हूं। तो 90 में ही 0 और 1 यही दो ना हो सकता है कि उसका वैल्यू सेम आए, क्योंकि 1 से भी करने पर क्या होता है, 2 से अगर 1 को करोगे तो वो मतलब कंफ्यूजन इसमें हो सकता है, लेकिन 0 में कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं उसको राइट क्वेश्चन थोड़ी बोला कि आप 90 तभी सोचोगे जब इसमें ऑप्शन में रहेगा। तो ऑप्शन में तो आपको क्या है, 30, 45, 60 है, तो इसकी वैल्यू से तो हम इसे इक्वल कर नहीं सकते हैं। वो मतलब दिमाग में आएगा कब, जब इसमें ऑप्शन में रहेगा तब, कि दोनों को आप ट्राई करोगे, ये मैं बोल रहा हूं। यहां सीधा 0 से करना है, ये मेरे कहने का मतलब था। ओके, मतलब ट्राई आप पहले 90 वाले करोगे कि 0 वाले करोगे, इस ये के लिए मैं बोला था। इफ ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल एट C, देन द वैल्यू ऑफ cos A प्लस B।
देखो यहां पे एक ट्रायंगल है आपको ABC, ओके। अब C पे यहां पे सॉरी राइट एंगल है ना, इसे C पे राइट एंगल कह रहा है, ये आपको B है, ये C है। अब यहां पे कह रहा है कि cos A प्लस B, तो ये राइट एंगल है, तो ये दोनों का सम क्या होगा, 90 होगा। अब cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, यही तो पूछ रहा है। 0 होता है ना, बस हो गया, क्लियर है। तो इस तरीके का थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। यहां पे 90, अब देखो ट्रायंगल है 90, बाकी दो का क्या होगा, 90 होगा, क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट 2 tan 30 डिग्री बाई 1 प्लस tan 2 इंटू 30 है, ठीक है, 2 इंटू 30 है, tan स्क्वायर, सॉरी tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर है। इसे स्क्वायर समझ लेना, ठीक है, ये स्क्वायर है। पहले ये सही से लिख लो, ऊपर वाला जो लिखा है नीचे, उसी के नीचे, हाँ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, सही हो गया वो। बाई थ्री सही से लिखो। ओनली रेशनलाइज करना है, थोड़ा सा पैनिक मत होइए आप लोग। एक्सप्लेन करो इसे। हम लोग पहले जानते हैं कि tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। यहाँ पे सिंपली बोला है कि यहाँ पे दोनों जगह tan 30 का वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ पे tan 30 का स्क्वायर बोल रहा है, तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे और उसके बाद फ्रैक्शन में जो सम, हाँ सॉल्व करके यहाँ के बाद बताओ। और यहाँ पर रेशनलाइज हम लोग मतलब कोई भी रूट को हम लोग डिनोमिनेटर में नहीं रखेंगे, इसके लिए रेशनलाइज करेंगे। तो इसको करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो रेशनलाइज करेंगे 6√3 और यहाँ पे √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 और इंटू 3 करेंगे तो 2 है, तो 6 से 12 करेंगे तो 3√2 होता है और 3√2 sin 6 √3/2 ओके। हाँ √3/2 होता है। ओके, तो इसकी वैल्यू √3/2 की वैल्यू उसमें चारों ऑप्शन में एक यही हो सकता है, इसीलिए उसको हमने ये किया, बाकी नहीं हो सकते हैं, कोई एक ही ऑप्शन में दिया रहेगा। वेरी गुड। तो देख रहा सब अप्लाई क्वेश्चन है, यहाँ पे डायरेक्ट अगर आपको ये ऑप्शन दिया रहता तो आपको थोड़ा इजी होता,
यहां आपको टेबल भी याद रखना है, ठीक है। यहां पे √3/2 होता है तो आपको तो इसका ही वैल्यू याद रखना है, इसका ही वैल्यू, तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर है ना? नाउ द नेक्स्ट, इफ sin x plus cos y equal to 1, x equal to 30 degree and y is an acute angle, find the value of y. Okay. Given that sin x plus cos y इक्वल टू 1, अब यहाँ पे x की वैल्यू दी हुई है, तो sin 30 डिग्री प्लस cos y इक्वल टू 1। ओके, अब स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/2 प्लस cos y इक्वल टू 1। cos y इक्वल टू क्या होगा? 1 माइनस 1/2, तो cos y इक्वल टू 1/2, 1 में से हाफ घटेगा तो हाफ होगा। क्लियर है? तो cos किसका वैल्यू 1/2 होता है? 60 का। तो cos we know that cos 60 degree equal to 1/2, therefore y equal to 60 डिग्री। क्लियर है? तो 60 डिग्री आपका ऑप्शन होगा। दिस इज वेरी इजी। हाँ हाँ, क्या 30 दिया है? ये 30 दिया है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल 90 होता है, तो वो भी 60 आप कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको वो भी तरीका शॉर्टकट सही है कि 30 दिया है और एक 90 होता है, तो किस पे होता है? ये तो आपको 60 होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक, ये भी तरीका सही है। दूसरा तरीका आजमाओ। एक्यूट एंगल साइन ए प्लस कॉस बी इक्वल टू 1, ए इक्वल टू 30 है, तो बी की वैल्यू क्या होगी? 60 होगा। वही ऑप्शन होगा ना? तो आपको वो भी तरीका सही है। अगर टेबल याद है, नहीं याद है तो आप सीधा ये भी तरीका लगा सकते हो। ये भी तरीका आप लगा सकते हो, दोनों। हाँ ओके, ए और बी, तो ए और बी, ओके। बी यहाँ पे तो ये 90 हो गया, यानी सी जो होगा वो क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 30 दिया है, तो 90 और 30 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 30 प्लस 90। क्लियर है? तो ये सब मतलब ट्रिक आपको आजमाना है कि कैसे हम इसको ये करें। पूरा सॉल्व करने से अच्छा है 60 डिग्री। तो दोनों क्वेश्चन सेम ही था, तो एक आपको समझ में आ गया। इस तरीके के जितने क्वेश्चन आएंगे सब आपको समझ में आ जाएंगे कि क्या करना है। तो स्टूडेंट्स, ये 10 हम लोगों ने आज MCQ क्वेश्चन किए। अब इसमें आप लोगों को अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए, उसको मैं फिर से करूंगा। अदरवाइज फिर नेक्स्ट हम लोगों का जो नेक्स्ट लेसन है उसमें से हम लोग करेंगे। इसमें तो अब कोई खास दिक्कत नहीं है, आप लोगों को सारा क्लियर हो गया। आप लोग मतलब इसको रिवीजन करते रहिए। जो सब एक बार हम लोग करवाएंगे ना, सभी चैप्टर को इंक्लूड करके, उसमें मेन आपको ध्यान देना है। ये तो 1 by 1 हो रहा है, तो आप लोग को एक ही फॉर्मूला और एक ही ये पे चैप्टर पे ध्यान देना है। जब सब इंक्लूड होगा तो सभी को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? सो फॉर टुडे दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू।